जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति मनुष्य को संसार की उलझन से बचाने का काम भी करती है। जब ये जीव सांसारिक दुखों से व्यथित हो जाता है तो भक्ति के माध्यम से सत्संग श्रवण करके मन को शीतलता प्राप्त होती है। भगवान श्री राम के पास में, भगवान श्री कृष्ण के पास में, मीरा के पास में, शिवरी के पास में, ध्रुव प्रहलाद के पास में भक्ति पूर्ण रूप से थी, जिसके प्रभाव से अयोध्या में नंदगांव में मेड़ता सिटी के राजमहलों में मीरा, शिवरी अपने माँ के साथ घर में जैसे प्रसन्न रहती थी, वैसे ही राम वनवास में, कृष्ण द्वारिका में, ध्रुव मधुवन में तप करते हुए, पंपा सरोवर के तट पर शिवरी तप कर रही है, लेकिन वही प्रसन्नता वहाँ है। क्योंकि भक्ति हमें ज्ञान भी प्रदान करती है और भक्ति हमको प्रेम का सागर बना देती है। जिस बहू के अंदर भक्ति होती है, ससुराल में जाकर के समस्त सदस्यों को प्रेम रस में डुबा देती है। भक्ति का स्वरूप बहुत विस्तृत होता है, विराट होता है। भक्ति केवल गुरु के प्रेम तक सीमित नहीं रहती है। भक्ति पूरे विश्व को अपने आप में समेट लेती है। इसलिए भक्ति को समुद्र भी कहते हैं। भक्ति सेवा करना चाहती है। भक्ति दाता है। जिसको देखती है उसको कुछ मदद करने की इच्छा भक्ति की होती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करने वाले लोग धीरे धीरे फूल से भी अधिक कोमल और सुगंध से भी ज़्यादा उनके सेवा की सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लग जाती है। आइए, भारत देश भक्ति प्रधान देश है। भारत की भव्यता, भारत की सभ्यता भक्ति से जन्म लेती है। विश्व के आकाश के पटल पर जब भारत देश को स्मरण किया जाता है, भक्ति और धर्म की याद आ जाती है। कबीर, तुलसी, नानक, महावीर, हनुमान, राम, कृष्ण, मीरा, ध्रुव प्रहलाद, रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, विशाल देव, श्री क्षमादेव, प्रेम देव का स्मरण होने लग जाता है। भक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में भक्ति आपको खुश होकर के जीना सिखा देती है। मीरा महलों में है तो खुश है, राणा ने जहर का प्याला पिलाया तो भी खुश है, शिवरी जंगल में है तो भी खुश है, झोपड़ी में है तो भी खुश है। परंतु मीरा और शिवरी की भक्ति में बहुत बड़ा फर्क है। मीरा को कृष्ण के पास में स्वयं चलकर जाना पड़ता है, पर शिवरी के पास में राम को स्वयं चलकर आना पड़ता है।
दोनों में इष्ट देव से, प्रभु से मिलन होता है। शिवरी राम से मिलती है और मीरा कृष्ण से मिलती है। मीरा कृष्ण से मिलने के बाद फिर उसके जीवन की कहानी पूर्ण हो जाती है। फिर इतिहास नहीं बताता है कि मीरा ने और किसी का फिर दर्शन किया है। शिवरी राम से मिल करके फिर जब राम विदा होने लगते हैं, राम शिवरी के आश्रम पर 1 घंटे ही रुकते हैं। राम बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, समझदार हैं। राम समझते हैं कि शिवरी नारी है, शिवरी अकेले आश्रम में रहती है। एक नारी के आश्रम में जहाँ अकेले कोई महिला रहती हो, वहाँ किसी पुरुष को रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए। उसके रिलेटिव, उसके कुल कुटुंब के लोग, फैमिली मेंबर तो रह सकते हैं, लेकिन कोई अदर मेंबर वहाँ रात्रि ठहरना मना है। राम जी 1 घंटे में शिवरी का स्वागत स्वीकार करके प्रस्थान करने की योजना बना लेते हैं। जब राम प्रस्थान करने लग जाते हैं, शिवरी को पूर्ण खुशी दे देते हैं। शिवरी कहती है, प्रभु 5 मिनट और ठहरिए, जरा देर ठहरो राम। ये शिवरी का गीत है। मेरी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं। जिसके प्रति आपको श्रद्धा होती है, उसके दर्शन से आंखें तृप्त नहीं होती। उनकी वाणी श्रवण करके कान कभी तृप्त नहीं होते। उनकी सेवा करके कभी मन छकता नहीं है। उनके श्री चरणों में दान पुण्य करके भी मन कभी उबता नहीं है। मन ये नहीं कहता आप बहुत दान कर दिया, अब नहीं देंगे। मन कहता है और धन होता तो और हम देते, ऐसा मन होता है। लखीमपुर की श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती राजेश्री गुप्ता, अक्सर वो दोनों खड़ी हो मुझसे कभी कभी मोबाइल में बात करती है। संकोच लग जाता है, गुरुजी को कैसे लगाऊं। 2-3 दिन सोचती हैं, 2-3 घंटे विचार करती है, फिर हिम्मत करके लगाती है और कहती हैं, गुरुजी हम जितनी सेवा करना चाहते हैं, मन जितना है उतना धन नहीं है, नहीं तो हम अकेले ही सब कर देते हैं। ये भाव है, सेवा से मन छकता नहीं। बैठो। ये दोनों मातेश्वरी की भावना। और शिवरी कहती है, मेरे नयन हे राम आपके दर्शन से तृप्त नहीं हुए, जरा ठहरिए, आप रुकिए। राम का स्वभाव था प्रसन्न रहना और मृदु मुस्कान के साथ में बात करना। देखिए, स्वभाव का बड़ा महत्व होता है। जब तुम खुश होते हो तो जिसको तुम मिलते हो वो अकारण और बिना प्रयास के खुश हो जाता है। तुम किसी के घर मेहमान बनते हो, जब तुम खुश होते हो तो जिसके घर मेहमान बनते हो ना, वो बहुत खुश हो जाता है कि हमारे घर मेहमान खुश है। तुम किसी के घर मेहमान बनते हो, सीरियस मूड में रहते हो, आपके मुखमंडल पर खुशी नहीं है, घर मालिक को चिंता हो जाती है कि लगता है मेहमान का स्वागत उनके अनुकूल नहीं हुआ है, इसलिए खुश नहीं। इसलिए याद रखना, तुम्हारी खुशी में बहुत लोगों की खुशी छिपी है। तुम्हारी प्रसन्नता में जितने लोग मिलते हैं तुमको सुबह से शाम तक, उनकी प्रसन्नता भी छिपी हुई है।
तुम खुश होते हो तो तुम्हारे माता पिता खुश हो जाते हैं। बहू खुश होती है तो उसके सास ससुर और पति और देवर सब खुश हो जाते हैं। कितने घर की बहुएं ऐसा मिर्ची जैसा मुंह ऐंठ कर बैठती है, सासू भी सोचती है कहीं आत्महत्या ना कर ले, जहर ना खा ले, इतना मुंह क्यों ऐंठ रही है। सासू का दिल भी घबरा जाता है, और जो बहू फूल की तरह खिली रहती है, खुश रहती है। खुश रहो तो भी उसी घर में रहना है, ना खुश रहो तो भी वहीं रहना है, नाराज रहो तो भी वहीं रहना है। और याद रखना, प्रसन्नता तुम्हारी बहुत सारी टेंशन को खत्म कर देती है, और तुम्हारी खुशी तुम्हारी चिंता को दूर कर देती है, तुम्हारे मन को आनंद से भर देती है। इसलिए मृदु मुस्कान हमेशा आपके हृदय मंदिर से प्रकट होनी चाहिए और मुखमंडल पर झलकनी चाहिए, जिससे मिलने वाले लोग भी खुशियों का एहसास करें और आपसे मिलने की पुनः कामना करें कि फिर से इनका दर्शन होता तो अच्छा रहता। शिवरी राम से कहती है, हे राम थोड़ी देर और ठहरो। जिससे तुम ऊब जाते हो उससे ये नहीं कहते कि थोड़ी देर और ठहरो, तुम्हारे मन में होता है कि जल्दी निकलो, गेट आउट, लेट हो रहा है, थैला पकड़ा देते हो फटाफट। और जिससे मन तुम्हारा जिसके प्रेम में डूब जाता है तो सोचते हो थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा रुको, 5 मिनट रुको। मैं किसी किसी के घर पधरौनी जाता हूँ, वहाँ से जब विदा होता हूँ तो भक्त बोलता है थोड़ा बैठो और थोड़ा रुको। उसके घर की माताएं बहनें कहती हैं, इतना जल्दी हम तो नाश्ता ही बनाते रहे, तुम रास्ता पकड़ने जा रहे हो, बैठो थोड़ा। तो मैं जिद नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, और 5 मिनट में उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को संतुष्ट और तृप्त करने के लिए आप थोड़ा समय का दान भी किया करो। बहन के घर जाओ, भाई के घर जाओ, हंसते हंसते सबको मिलो, खुश होकर के घर में प्रवेश करो। अपनी बहनों को भी क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने घर रहना है, प्रेम से बोल दीजिए। तो शिवरी राम से कह रही है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं। ए शिवरी, जरा देर राम ठहर जाएंगे तो क्या तेरा जी भर जाएगा दर्शन से? नहीं भरेगा। जब इतनी देर ठहरे, 1 घंटा ठहरे, 1.5 घंटा ठहरे, तो भी तेरा जी नहीं भरा, तो जरा देर से कैसे जी भर जाएगा? और कहते हैं दर्शन से जिसका जी भर जाए वो सच्चा भक्त नहीं है। दर्शन से जिसकी भूख बढ़ जाए और दर्शन करने की, सेवा से जिसकी भूख बढ़ जाए और सेवा करने की, सत्संग सुनने से जिसकी भूख और बढ़ जाए सत्संग श्रवण करने की, तो समझ लेना वो महाभक्त है, पक्का भक्त है, पूर्ण भक्त है। और उसकी